फेडरल बोर्ड क्लास 9 और हमारे पास है इसका यूनिट हमारे पास है 2 और एक्सरसाइज है 2.6। इसके हमने 6 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और 6 क्वेश्चन के हमने 4 पार्ट किए थे। 5 वाला पार्ट हम आज इसका देखेंगे। 5 पार्ट है इसका 1/2 z प्लस जी की बार इज़ द रियल पार्ट ऑफ z। हमने फाइंड करना है कि z प्लस जी की बार हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z है और साथ हमें दिया गया है 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। हमने क्या लेना है, हमारे पास z की हमें जो दी गई है इक्वेशन वो है z = 2 + 3 एओटा। ठीक है, ये जो z है इसकी इक्वेशन हमें यहाँ पर दी गई है। और सेकंड क्या है, हमारे पास है z की बार। z की बार जब हम लेंगे तो हम लिखेंगे z की बार = हमारे पास क्या है 2 + 3 एओटा। अब z और w दोनों की हमें इक्वेशन दी गई है, बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ z की इक्वेशन है। हमने z की इक्वेशन को फाइंड करना है। z प्लस जी की बार है, z की वैल्यू ये हमारे पास है 2 + 3 एओटा। z की बार हम लेंगे = जब बार आती है तो हम क्या करते हैं, हम अंदर का जो साइन है वो चेंज कर देते हैं, 2 - 3 एओटा। ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी। जब बार में हमारे पास आया तो इसका हमारे पास चेंज हो जाएगा साइन। और z हमारे पास क्या है, z की जो हमारे पास वैल्यू दी गई है वो है 2 + 3 एओटा। इक्वेशन हमारे पास है z प्लस जी की बार जो कि हमने फाइंड करनी है और साथ हमें दिया गया है 1/2 = हम लिखेंगे 1/2। हमने इसी तरह लिखना है, z है, z का हमें दिया गया है ब्रैकेट के अंदर हमने लिखना है 2 + 3 एओटा। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, मिड में हम प्लस का साइन लगाएंगे। देन हमारे पास z की बार है, z की बार हमारे पास क्या है 2 - 3 एओटा। इनको हमने पहले फाइंड करना है। यहाँ हमारे पास प्लस और माइनस में 2 और 2 ये दोनों हमारे पास प्लस हो जाएंगे। हम लिखेंगे 1/2 एंड हमारे पास हो जाएगा 2 और 2 हमारे पास हो जाएगा 4। दोनों हमारे पास प्लस में है। ठीक है, 2 के साथ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। 2 और 2 हमारे पास हो गया 4। इसको हम लेंगे ब्रैकेट में एंड 3 + 3 एओटा और -3 एओटा ये दोनों हमारे पास क्रॉस हो जाएंगे। जो रिमेनिंग हमारे पास है वो यहाँ आ जाएंगे। अब 1/2 भी इन्होंने हमें दिया है। 1/2 में हमने क्या करना है, 2 और 4 दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन है। 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। तो हमारे पास नंबरिंग आएगी इसकी 1/2 की, यानी यहाँ भी हमारे पास 1/2 ही आया है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, z प्लस जी की बार इज़ इक्वल इनटू रियल पार्ट ऑफ z इनटू रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या था 1/2 था, z प्लस जी की बार दिया गया था। जब हमने इसको सॉल्व किया तो तब भी हमारे पास 1/2 आया। तो हमने ये प्रूफ किया कि z प्लस जी की बार इज़ इक्वल इनटू रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z को जब हमने, अब रियल पार्ट हमारे पास यहाँ क्या था, हमने यहाँ लिखना है रियल पार्ट ऑफ z इज़ इक्वल टू हमारे पास आया है 2। ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ वहाँ हमारे पास था 1/2, यहाँ हमारे पास है 1/2 एओटा और हमें दिया गया है z माइनस जी की बार। यहाँ हमारे पास था z प्लस जी की बार, यहाँ हमारे पास है z माइनस जी की बार। तो हमारे पास z की बार है। सबसे पहले हम z की बार को फाइंड करेंगे। हमें दिया गया है, z की इक्वेशन हमें दी गई है 2 + 3 एओटा। z की बार हम ले रहे हैं तो हम लिखेंगे 2 - 3 एओटा। ठीक है, बार में आके हमारे पास ये चेंज हो गया और इमेजनरी हमारे पास जो नंबर होगा वो z का होगा इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, इमेजनरी z का हमारे पास हो गया 3 और नंबर हमें दिया गया है 1/2 एओटा। इसको हमने फाइंड करना है किससे, z माइनस जी की बार। हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू 1/2 एओटा
z माइनस z की बार है, तो z की इक्वेशन हमारे पास है 2 प्लस 3 एओटा। मिड में हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, वहाँ हमने प्लस का लिया था, यहाँ हमारे पास माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है z की बार, तो z की बार में हमारे पास क्या था 2 माइनस 3 एओटा। यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पहले हमारे पास 3 और 3 क्रॉस हो रहे थे, यहाँ हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं 2 एंड 2। ठीक है, यहाँ 2 के साथ माइनस है, यहाँ 2 के साथ प्लस है, 2 एंड 2 हमारे पास क्रॉस हो जाएंगे तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 1/2 एओटा। और हमारे पास 3 एंड 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 6 और एओटा का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यही वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी, जब एओटा स्क्वायर हम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -1 हमारे पास आ जाएगा, और 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो यहाँ हम इन दोनों को जब क्रॉस करेंगे तो हमारे पास 2 और 3 दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, हमारे पास आंसर आएगा 1/3। हम इसका लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ हमने डिटेल से समझा देती हूँ, 1/2 एओटा है हमारे पास, यहाँ है हमारे पास 6 और एओटा का स्क्वायर है, ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू -1 के। तो 6 को 1 से देंगे तो तब भी हमारे पास क्या आएगा 1/2 एओटा, और यहाँ मल्टीप्लाई और 6 1 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 6। अब यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1/3 हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ हमारे पास एओटा भी क्रॉस हो सकता है क्योंकि -1 और एओटा दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो हम इनको भी आपस में क्रॉस कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 इसका आंसर। येस, 1/2 एओटा इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हम नीचे लिखेंगे येस, 1/2 एओटा इज़ इक्वल टू imaginary पार्ट ऑफ z। ठीक हो गया। हमारे पास दो जो नंबर दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 6 के, हमारे पास दो पार्ट रहते थे 5 एंड 6, ये दोनों हमने कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 7, और इसका है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन इक्वल। एक सेकेंड, बुक मेरे से दूर पड़ी है। इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 2 - 3 एओटा x + y एओटा इज इक्वल टू 4 + एओटा। तो इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिख लिया है, और क्वेश्चन का सबसे पहले आपने देख लेना है कि यहाँ क्या है, हमारे पास है ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन हमने इज इक्वल टू इसके बाद जो आ रहा है हम इसको सॉल्व करेंगे। दोनों हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर हैं, सेम वही हम काम करेंगे कि हमने इस x को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से करना है, फिर इस y को 2 से करना है और फिर 3 से करना है। नंबर्स दोनों को हमने लेना है। जैसे हम यहाँ अगर तरतीब से लिखते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे x + y। इस तरह आसानी हो जाएगी आपको इसे सॉल्व करने में। y का एओटा है हमारे साथ, यहाँ हम एओटा लगा देंगे। ठीक है, सेकंड हम इसका क्या है माइनस है, लिखेंगे हम -3 एओटा है हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर हम लेंगे x + y एओटा। ठीक हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 + एओटा। हमने पहले ब्रैकेट वाली सॉल्व करनी है। 2 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तरतीब से अगर आप लिखें तो 2 को लिखेंगे बाहर, x + y एओटा, ये हमारे पास अंदर आ जाएगा। फिर -3 एओटा है, इसको बाहर लिखेंगे, x + y एओटा को हम अंदर रखेंगे, इज इक्वल टू 4 + एओटा हम बाहर रखेंगे। 2 को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2x, प्लस 2 को हम y से मल्टीप्लाई करते हैं 2y एओटा। यहाँ पर हमारे पास फिर माइनस है, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x और एओटा हमारे पास लास्ट में आएगा। 3 एओटा x आपने नहीं लिखना, आपने लिखना है 3x एओटा। एओटा जहाँ भी आता है हमारे पास लास्ट में आता है। नेक्स्ट इसका हम करेंगे माइनस प्लस माइनस -3y, और यहाँ भी एओटा है और यहाँ भी है, तो एओटा का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। ठीक हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4
प्लस एओटा। ये चीज़ हमने सॉल्व कर ली। देन हमने क्या देखना है, हमारे पास जो एओटा के नंबर्स हैं हमने इनको पहले फाइंड करना है। जैसे कि हमारे पास है, यहाँ हम इसको देख लेते हैं, एओटा का हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। तो एओटा का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x + 2y एओटा -3x एओटा -3y एओटा का स्क्वायर है = -1 हमारे पास आ जाएगा, = 4 + एओटा। यहाँ हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमारे पास 3y ही हमारे पास आ जाएगा। 2x + 2y एओटा -3x एओटा -3y को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो 3y ही हमारे पास आएगा, = 4 + एओटा। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 2x + 2y एओटा। यहाँ हम इनकी एओटा वाली और हम इसकी जो x और y दोनों की जो हमारे पास वैल्यू है हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। यहीं पे इतना लंबा करने से बेहतर है कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को पहले से ही अलग कर लें। जैसे हम लिखते हैं 2x + 3y, यहाँ हमारे पास 2x, ये माइनस है 3y, तो हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा +3y। इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट हम लिखेंगे +2y एओटा -3x एओटा और फिर = हमारे पास आ जाएगा 4 + एओटा। ये और ये दोनों इक्वेशन x और y वाली हमने इकट्ठी कर ली यहाँ पे। फिर 2y एओटा और 3x एओटा, इन दोनों को हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। ये प्लस है, प्लस आ गया। 2y एओटा हमारे पास आ गया -3x एओटा, इनको हमने इकट्ठा कर लिया, = 4 + एओटा। ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट एओटा का जो स्क्वायर है यहाँ हम इसको देखेंगे। यहाँ तो हमारे पास है 2x + 3 एओटा और यहाँ हम लिखेंगे प्लस और इन दोनों को हम लेंगे ब्रैकेट में, हम लिखेंगे 2y। अब दोनों में कंबाइन हमारे पास क्या है, कंबाइन है हमारे पास एओटा, इसमें भी है और इसमें भी है। हम लिखेंगे 2y -3x और एओटा हमारे पास सेम है, ये हमारे पास ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, = 4 + एओटा। ठीक हो गया। यहाँ हमने एओटा इन दोनों में कंबाइन था, सेम था हमारे पास और बाकी कोई चीज़ हमारे पास सेम नहीं है, तो हमने एओटा को बाहर ले लिया और ब्रैकेट के हमने लिखा, अंदर हमने लिखा 2y -3x और ब्रैकेट से बाहर आ गया एओटा, = 4 + एओटा। अब हमने इसका कंपैरिजन करना है। कंपेयरिंग हमने इसका किस तरह लेना है, जैसे हम यहाँ हमारे पास अब ये दो नंबर आ गए हैं, ये भी है और ये भी है, ये दो नंबर हमारे पास आ गए हैं। हमने लिखना है यहाँ पर 2x + 3y = 4। लास्ट में = के बाद हमारे पास क्या है, 4 है, तो हम 4 को इसके साथ लिखेंगे 2x + 3y और यहाँ ही हमारे पास एओटा वाली थी इक्वेशंस, तो इसके साथ हम लिखेंगे, यहाँ हमने दूसरी लाइन लगा लेनी है और यहाँ हम दूसरा नंबर जो लिख रहे हैं वो हम लिखेंगे 2y - 3x = एओटा को हम 1 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एओटा लिखें या फिर हम 1 लिखें, ठीक हो गया। एओटा को हमने 1 में रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हम थोड़ा सा तरतीब दे लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है 2x + 3y है, जबकि यहाँ पर हमारे पास है 2y - 3x = 1। हम इसको जब तरतीब देंगे तो हम लिखेंगे -3x हमारे पास यहाँ आ जाएगा, +2y ये हमारे पास इधर आके +2y हो गया, = हमारे पास आ जाएगा 1। अब ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। ठीक हो गया। इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम देना है, इसको हमने इक्वेशन 2 का नेम देना है। मज़ीद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। हम इनका क्या करेंगे, हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे,
मल्टीप्लाई हमने यहाँ देखना है, यहाँ हमारे पास क्या है 3 है और यहाँ हमारे पास क्या है ये 2 है। अब ऐसा नंबर जिसमें ये दोनों टेबल हमारे पास आते हों, जैसे कि हमारे 2 3 हमारे पास हो जाता है 6, इसी तरह 3 2 हमारे पास क्या हो जाता है 6 हो जाता है। यानी दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास 6 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास 6 आता है। तो हम जो मल्टीप्लाई का नंबर लेंगे वो हम लेंगे 2 और 3। हमने यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई में हमने यहाँ लेना है 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2x प्लस 3y, ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4। इसी तरह हम यहाँ भी अगर हम लेते हैं, हम 2 ही यहाँ हमने 2 लिया, 2 यहाँ हमने लेना है 3 2 हमारे पास, क्योंकि दोनों के साथ हमारे पास सेम आना चाहिए, तो हम लेंगे 3 2 6 और यहाँ हमारे पास 3 है तो हम लेंगे 2 बाहर लेंगे और अंदर लिखेंगे -3x प्लस 2y, ब्रैकेट में इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1। यहाँ हमने 3 लिया क्योंकि 3 2 भी हमारे पास 6 हो जाता है, 2 3 भी हमारे पास क्या हो जाता है 6 हो जाता है। यहाँ हम 3 बाहर लेंगे, इस इक्वेशंस को अंदर पुट करेंगे, ब्रैकेट में इज इक्वल टू 4 लेंगे। इसी तरह हम 2 लिखेंगे और इस इक्वेशंस को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इज इक्वल टू 1 को हम बाहर लिख देंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 हमारे पास हो जाएगा 6x प्लस 3 3 हमारे पास हो जाएगा 9y इज इक्वल टू, अब 3 को हमने 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, 3 4 हमारे पास हो जाएगा 12। ठीक है, चाहे तो तरतीब से आपने लिखना है तो उस तरह कर सकते हैं, जैसे 4 मल्टीप्लाई 3 इस तरह भी आप कर सकते हैं, बट अगर यहीं से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी हमारे पास ठीक हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 3 हमारे पास हो जाएगी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 हमारे पास हो जाएगा -6x प्लस 2 2 हमारे पास हो गया 4y इज इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 हमारे पास 2 ही हो जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 4, तकरीबन हमारे पास 4 इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 इक्वेशन हमने इसकी फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ इकट्ठे लिखेंगे। हमने लिखना, हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 है, यहाँ हम लिखेंगे 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड है हमारे पास -6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब यहाँ पर 6x और ये 6x दोनों हमारे पास क्या है, प्लस और माइनस में है, ये हमारे पास क्रॉस हो जाएंगे, ये दोनों के साथ प्लस है। 9 में हम 4 प्लस करेंगे, 10 और 13y हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 12 में हमने 2 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 14। तो y की जो हमने वैल्यू फाइंड की है, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 14/13। ठीक है, यहाँ इसके साथ 13 था, यहाँ के हमारे पास ये फ्रैक्शन में 13 हमारे पास नीचे आ गया। y की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो है 14/13। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। अब वहाँ यहाँ हमारे पास जो नंबर आया है इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, 2 3 और 4 या 1 और 2, जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। हम यहाँ पर लेते हैं इक्वेशन जो 3 हमारे पास आई है, हम उसको ले लेते हैं। इक्वेशन 3 थी हमारे पास 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर भी हमारे पास y है, y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। वहाँ हमने क्या करना है, हम वहाँ लिखेंगे, हमारे पास y का हमारे पास आंसर आया था 14/13 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 12। अब यहाँ पर हमारे पास y है, y की जगह पे हमने जो y की हमने वैल्यू फाइंड की है 14/13 वो हमने यहाँ पे पुट करनी है, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12। अगेन हम लिखेंगे 6x प्लस 9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, 13 मल्टीप्लाई 9
9y 14। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई हमने यहाँ करना है 9 मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है 14। 9 मल्टीप्लाई 14 हम करते हैं इज़ इक्वल टू 126 हमारे पास आ जाता है, और नीचे हमारे पास आ जाता है 13 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12। अगेन हम इसको लिखेंगे 6x प्लस 126/13 इज़ इक्वल टू 12 हमारे पास आया। तो यहाँ हमारे पास 13 के टेबल में हम देखते हैं ये हमारे पास क्रॉस होता है या नहीं। 13 मल्टीप्लाई 2 26, 13 मल्टीप्लाई 4 52, 13 मल्टीप्लाई 5 65 एंड 13 मल्टीप्लाई 8 104 126 है हमारे पास। 13 मल्टीप्लाई 9 117 एंड 13 मल्टीप्लाई 12 156 एंड 13 मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 11 143, 13 मल्टीप्लाई 10 130। यहाँ हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हम अगर 13 और इन दोनों को आपस में क्रॉस करें तो जो हमारे पास कट हो जाए। तो हम सिंपल हम इसका क्या करते हैं, हम लिखेंगे हमारे पास यहाँ हम इसको फ्रैक्शन में ले आएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में लेकर आने के लिए हमने क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे 12/1। 12 के साथ हमारे पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 126/13, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हम इसके मिड में माइनस का साइन लेंगे, यहाँ हमारे माइनस है हमारे पास, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ लिखेंगे 6x इज़ इक्वल टू हमने लेना है 12/1 और 126/13। तो यहाँ हम 13 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हमारे पास प्लस या माइनस आता है तो हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, हमने इसको क्रॉस में सॉल्व करना होता है, यूं एंड यूं। 13 को 12 से, 126 को 1 से और फिर 13 को 1 से। 13 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 156 एंड माइनस है तो माइनस आएगा। 13 को 12 से दिया 156, 126 को 1 से दिया तो 126 ही हमारे पास आ जाएगा। एंड 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 13 ही आ जाएगा। 6x इज़ इक्वल टू, अब 156 में से 126 हमने माइनस किए, 156 माइनस 126 हमारे पास आ जाएगा 30/13, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या है, 6 है। x इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे 30, 6 मल्टीप्लाई 13। 6 को हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 13 इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 78। 6 मल्टीप्लाई अगर हम 6 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं 78 हमारे पास आ जाता है। ऊपर है हमारे पास 30 और यहाँ पर आ जाता है 78। अब हम देखते हैं ये हमारे पास किस नंबर पे क्रॉस हो रहे हैं। अगर हम लेते हैं इसको 5 का टेबल हम ले लेते हैं, 6 के टेबल से हम कर लेते हैं। अगर इसको 6 5 हमारे पास हो जाता है 30, 6 5 30 एंड 6 1 6, 1 यहाँ आ गया, 6 3 18। x इज़ इक्वल टू 5/13। इसको हमने क्रॉस किया तो ये हमारे पास 5/13 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। हमने इसको यहाँ क्रॉस किया 6 के टेबल से, 6 5 हमारे पास हो गया 30, 6 1 6, 1 यहाँ चला गया, 18 हो गया, 6 3 18। x इज़ इक्वल टू 5/13। y की हमारे पास वैल्यू थी 14 ओवर, यहाँ हम नीचे लिखेंगे y की वैल्यू इज़ इक्वल टू 14/13 एंड x की वैल्यू है हमारे पास 5/13।
13।